नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 5 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही मिनटों में चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलाई सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। इस बैठक में 17 पार्टियों के नेताओं को न्योता दिया गया है। अब से कुछ ही मिनट के बाद, यानी कि 2-2.5 मिनट के बाद यह बैठक शुरू होने वाली है। चीन पर क्या सरकार सबका साथ सबका विश्वास बना पाएगी? लगातार क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए। कांग्रेस के बड़े आरोप सरकार पर, और उस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। हालांकि इस ऑल पार्टी मीटिंग के पहले ही नाराजगियों का सामने आना शुरू हो गया। आरजेडी नाराज हो गई, हमें नहीं बुलाया। आम आदमी पार्टी नाराज हो गई, हमें नहीं बुलाया। सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कुछ पैमाने रखे गए कि जिनके 5 या उससे ज्यादा सांसद हैं, या फिर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, या जो नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं, या फिर जिन पार्टियों का कोई ना कोई सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, उनको आज की बैठक का न्योता सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन 2 पार्टियों ने नाराजगी का इजहार किया कि हमें इस बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया। आम आदमी पार्टी का कहना यह कि ऐसा लगता है बीजेपी को देश हित में हमारी राय की जरूरत नहीं है। लेकिन अब से 2 मिनट के बाद यह बैठक शुरू होने वाली है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव आ गए हैं। हिमांशु, सबका साथ सबका विश्वास चीन के मामले पर बना लेगी सरकार इस बैठक से, लगता है ऐसा? बिल्कुल रोहित, सरकार की यही कोशिश है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, आज विश्वास जीतने की बारी है। और आप देखिए कि सरकार ने विपक्ष के मांग के बाद सबसे पहले कदम यही उठाया, जब देखा कि सिचुएशन क्या है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल आने की आ रही है। उसके बाद जो है विपक्षी दलों के साथ साथ जो भी राष्ट्रीय दल हैं या जिन पार्टियों के लोकसभा में 5 सदस्य हैं, उनको आज बैठक के लिए बुलाया है। और सरकार की तरफ से जो है पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि सरकार ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या सिचुएशन है, और कितनी क्षति जो है वो भारतीय सेना को हुई है और कितनी क्षति जो है चाइना को पहुंचाई गई है। ये सारी जानकारी जो है इस बैठक में दी जाएगी। साथ के साथ जो है सरकार को सभी पार्टियों के जो नेता हैं जो शामिल होंगे इस बैठक में, वो सुझाव भी देंगे कि सरकार को क्या करना है, और सरकार उनको अगर अच्छे सुझाव होंगे तो उनको अपनी। शुक्रिया हिमांशु। देखने की बात होगी कि इस बैठक के बाद जब विपक्षी पार्टियां बाहर आती हैं तो उनके नेता क्या बयान देते हैं। लगातार एक के बाद एक सवाल उठते रहे 15-16 जून की घटना के बाद, जिस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ये सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। इस बीच लद्दाख के आसमान में वायुसेना की तैयारियों की झलक साफ तौर पर दिखी जा सकती है। हम आपको लद्दाख भी लेकर चलेंगे। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह वहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही है। लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बताएंगे कौन कौन से मेहमान आज दंगल में हमारे साथ हैं। लद्दाख के आसमान में भारतीय वायुसेना की गश्त की ये तस्वीरें हैं। चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना के साथ वायुसेना भी कैसे कमर कस रही है, ये तस्वीरें ये बता रही हैं। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया बिना पहले से तय प्लान के लेह एयरबेस पहुंचे हैं। वायुसेना प्रमुख लेह के साथ श्रीनगर एयरबेस गए। उनका यह दौरा सीडीएस जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे से मुलाकात के बाद हुआ है। वैसे जब चीन तनाव के बीच भारत की सैन्य तैयारियां बढ़ी हैं, तो 15 जून की गलवान घटना पर लगातार गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन के मेजर जनरल रैंक के अफसरों की 3 दिनों की बातचीत के बाद गुरुवार को चीन ने भारत के 10 सैनिकों को रिहा किया। हालांकि भारतीय सेना और भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने भी शुक्रवार को कहा कि किसी भी भारतीय सैनिक को चीन ने नहीं पकड़ा है। बहरहाल गलवान की घटना को लेकर भारत में गुस्सा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। ये बैठक विपक्ष के हमलावर तेवरों के बीच अहम है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बड़ी गंभीर घटना है। अब तक इतने बार प्रधानमंत्री जी चीन के राष्ट्रपति से मिले, उनको बुलाया, स्वागत किया, वार्ता करते रहे, और तो ये परिस्थितियां क्यों आई? हमारी नीति कहीं ना कहीं तो फेल हुई है। पिछले अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ये मुसलसल चीन की तरफ से गालवान वैली में, पांगसोंग सू में, वहाँ पर चीन की फौज बड़ी तादाद में घुसकर करीब 4.5 किलोमीटर के करीब भारत की टेरिटरी को उन्होंने कब्जा किया है। बार बार मोदी गवर्नमेंट तरफ से ही कहा जा रहा है
कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, सब गलत है, सब गलत है। बाद में इसका इकरार होता है, क्योंकि जब सैटेलाइट के तस्वीर आते हैं 6 जून को ये कहा गया कि डी एस्केलेशन होगा, डी एंगेजमेंट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप डी एस्केलेशन, डी एंगेजमेंट की बात करते हैं तो फिर हमारे ये 20 सिपाही कैसे मारे गए? चीन के मुद्दे पर देश में सबका साथ सबका विश्वास हासिल करना जरूरी है, तो दुनिया के सामने पक्ष रखने की भी चुनौती है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने गलवान में बलिदान हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली से मंजीत नेगी और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको दिखाएंगे तस्वीरें लद्दाख के आसमान में किस तरीके से वायुसेना के विमान संकेत दे रहे हैं चीन को भारत की तैयारी का। लड़ाकू विमान दिख रहे हैं, हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, चिनूक और अपाचे की तैनाती वहां पर हो चुकी है। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी वहां से लाइव हमारे साथ आ गई है, साथ ही शाहनवाज हुसैन बीजेपी से, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से, तौसीफ खान टीएमसी से, अजय आलोक जेडीयू से और राजीव राय हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी से। लेकिन सबसे पहले श्वेता सिंह, सीधे सीधे लद्दाख के आसमान से ये कड़ा मैसेज एक चीन को कि 15-16 जून की रात उन्होंने धोखे से जो भी किया हल्के में ना ले भारत को। वो जी रोहित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब जैसे ही ये गलवान घाटी वाली घटना हुई थी उसके बाद से भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति बढ़ाना यहाँ पर शुरू कर दिया था। जिस दिन यहाँ पर मैं पहुंची 2 दिन पहले रोहित, उस समय से ही हमने देखा कि किस तरीके से नाइट सॉर्टीज भी, नाइट फ्लाइंग भी भारत की तरफ से की जा रही है। और उस समय चूंकि अपनी शक्ति को बढ़ाया जा रहा था, इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट में बेहतर नहीं है कि चीन को तब तक पता चले जब तक हमने अपनी तैनाती पूरी कर ली हो। तो अब जब वायुसेना अध्यक्ष ने अपना दौरा पूरा कर लिया है, 2 फॉरवर्ड एयर बेसेस पर श्रीनगर और लेह से होकर वो लौटे हैं, यहां पर उन्होंने समीक्षा की है। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कम शाम 4 बजे तक लगातार फाइटर्स की जो सर्वेलेंस सॉर्टीज हैं वो लगातार जारी हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स को आसमान में हमने बार बार उड़ान भरते हुए देखा है। और ये सारी चीजें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ग्राउंड पर जिस सपोर्ट की आवश्यकता थी वो पूरी तरीके से अब इस सेक्टर में उसकी तैनाती हो गई है। ऐसे भी ये एक ऐसा हिस्सा है मैन और मशीन दोनों के हिसाब से जहां पर चीन को थोड़ी सी अपनी क्षमता भी टटोलनी होती है, क्योंकि हमारे जो फाइटर्स हैं, हमारे जो पायलट्स हैं, चाहे वो चॉपर पायलट्स हो, ट्रांसपोर्ट पायलट्स हो, फाइटर पायलट्स हो, वो सब 22,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान और कोई सेना को नहीं करना पड़ता। जो यहीं पर आप एक तरफ निकल जाइए तो सियाचिन में वो फ्लाई करते हैं नुब्रा वैली से होते हुए, दूसरी तरफ गलवान घाटी, और अगर उड़ान देखें दोनों के बीच में तो चंद मिनटों की बात हो जाती है। कुल 8 एयर बेसेस ऐसे हैं रोहित जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं इस सेक्टर को, जो चीन में नहीं है। चीन में केवल एक एयर बेस है जो इस सेक्टर को उनके सपोर्ट करता है। बिल्कुल श्वेता, और साथ ही साथ आप उन तमाम इलाकों में एलएसी के निकटवर्ती गांवों तक पहुंची हैं जहां इस वक्त सेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। वहां की परिस्थिति इस समय क्या है? हम अपने दर्शकों को एक बात और बता दें, श्वेता सवाल का जवाब दे उसके पहले, हम कोई लाइव तस्वीर नहीं दिखा रहे, कोई ऐसी तस्वीर आपके सामने हम नहीं रखेंगे देश हित को ध्यान में रखते हुए जिससे सेना की किसी रणनीति के बारे में किसी को भी पता लग सके। श्वेता, फिलहाल ग्राउंड पर स्थिति वहां क्या है? रोहित, कुछ वो हिस्से जहां पर किसी को भी अब इजाजत नहीं है, वहां पर गांव वालों से फोन पर मेरी बातचीत हुई है। बाकी वो हिस्से जो बिल्कुल वहां तक लगते हैं जहां पर गतिविधियां बहुत तेज हैं, हम गांव के नाम नहीं ले रहे हैं, हम इलाकों के नाम नहीं ले रहे हैं, और हम सिर्फ लद्दाख सिर्फ इसीलिए कहते हैं ताकि किसी भी तरीके से रियल टाइम या फिर ग्राउंड, जो बात आपने कही है, वो चीजें निकल के आए। तो ये जो चीजें जो सुनने में आ रहा था कि डेमचौक से, क्योंकि आज बहुत खबरें निकलती हैं, डेमचौक से कहा जा रहा था गांव वालों को वापस भेजा जा रहा है, हटाया जा रहा है वहां से, वहां पर मेरी बातचीत हुई है। उन लोगों ने कहा हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, सैनिकों की मूवमेंट है और उनके लिए रसद पहुंचाने की भी मूवमेंट है ताकि किसी भी तरह की कमी हमारे सैनिकों के लिए बिल्कुल नहीं रह जाए, चाहे वायु की हवाई रास्ते से हो या फिर जमीनी रास्ते से हो, उसकी भरपाई की जा रही है। ट्रूप मूवमेंट भी हैवी है, गांव वालों को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं किया जा रहा है। वो जहां जहां पर अपने गांव में थे वहीं पर रह रहे हैं, उनकी नॉर्मल दिनचर्या चल रही है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां पर ये परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, वहां पर जाहिर है जो चरवाहे आगे बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस समय चीन की तरफ से गतिरोध बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद पीछे के हिस्सों में उनकी भी जिंदगी चल रही है और स्थानीय लोग
भरपूर इस समय भारतीय सेना के साथ हैं और चीन को वापस धकेलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जमीन पर वो आने की कोशिश में है और इस फिराक में है। एक तरह से वो कहते हैं कि गंदी नजर डाले हुए है हमारी जमीन पर, जहां पर हम अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि जिस मिट्टी से हम अपना जीवन यापन करें उस पर चीन की गंदी नजर रहती है। लेकिन उन्हें विश्वास भी है कि भारतीय सेना किसी भी तरीके से 1 इंच भी जमीन नहीं खोएगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह लद्दाख से ये जानकारी देने के लिए। ग्राउंड रिपोर्ट श्वेता सिंह लद्दाख से दे रही हैं और आज से नहीं लगातार 3 दिन से वहां पर श्वेता मौजूद हैं। एक एक तस्वीर वहां से आप तक पहुंचा रही हैं, एक एक खबर वहां से आप तक पहुंचा रही हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त लद्दाख के आसमान में लड़ाकू विमान भारत के इस वक्त गश्त कर रहे हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं। और साथ ही चीन को भारत की तरफ से यह कड़ा संकेत भी दिया जा रहा है कि अब आप एक बार धोखा कर चुके हैं, हल्के में भारत को ना लें। दूसरे मोर्चे पर भी भारत संकेत चीन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी दे रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान आ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक, जिसके लिए लगातार विपक्ष मांग कर रहा था, सबका साथ सबका विश्वास इस बैठक के बाद हासिल हो पाएगा? जो पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं हर रोज खींचातानी, वो बंद होगी? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं मानता हूं कि विपक्ष के नेता एक जिम्मेदाराना व्यवहार करेंगे, क्योंकि जिस तरह गैर जिम्मेदाराना बात हुई जिस दिन हमारे सैनिकों की शहादत हुई, 20 सैनिक शहीद हुए, उस दिन राहुल गांधी जी ने वीडियो डालकर ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री जी कहाँ छिपे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं? अरे इतने महान राष्ट्र का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो डर नहीं सकता, वो छिप नहीं सकता। ये बात कहने की हिम्मत न चाइना और पाकिस्तान को भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से ये बात कही गई जिसका हमें दुख है, क्योंकि उस दिन ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी थी। दूसरी बात यह थी कि उस दिन प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक कर रहे थे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सबसे बात कर रहे थे, थल वायु सेना अध्यक्ष नेवी के जो चीफ हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसके पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इसलिए थोड़ी जल्दबाजी कर ली इन्होंने। देखिए, राजनीति करनी है, बहुत से मुद्दे मिलेंगे, ये तो कोरोना पर भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, जब देश का सवाल हो तो 137 करोड़ लोगों की आवाज एक होनी चाहिए। जिस तरह रोहित जी, आपने, श्वेता जी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन आपने कहा हम कोई लाइव तस्वीर नहीं दिखाएंगे, हम कुछ ऐसा नहीं बताएंगे ताकि हमारी बात कहीं बाहर निकले। लेकिन हमारे जो चाइनीज जो एजेंसी हैं वो देख रही हैं कि भारत में विपक्षी दल ही किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज जो प्रधानमंत्री की बैठक होगी, उसके बाद से एक स्वर में सब दल के लोग बोलेंगे, क्योंकि ये देश का सवाल है और देश पर हमें इकट्ठे होकर चाइना के सामने, आपको नहीं लगता कि संदेश एक आवाज निकलनी चाहिए? व्यवहार से जाता है। अगर आप ऑल पार्टी मीटिंग उधर शुरू हुई प्रधानमंत्री की, और इधर ये कहना शुरू कर देंगे कि देखो विपक्ष ने जल्दबाजी कर दी थी, देखो इन्होंने कैसी भाषा में ट्वीट कर दिया था, देखो इन्होंने क्या कर दिया था, यही सब खत्म करने के लिए तो ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है ना। तो अगर आप ये बोलेंगे तो फिर दूसरी तरफ से भी तो फिर वैसे ही जवाब आएंगे ना। फिर आप उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आपको उसी भाषा में जवाब ना दें जिस भाषा में आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो हो चुका वो याद दिलाया, जो हो चुका वो याद दिलाया, जो हो गया वो हो गया। जो ये नेता थे ना, उन्होंने जो कहा था जब हो गया तो अब एक जबान, एक आवाज कट गई सर आपकी। हमने नहीं काटी, तकनीकी खामी है। सर्वदलीय बैठक के बाद एक आवाज में बात करनी चाहिए। जी, सर्वदलीय बैठक के बाद क्या एक आवाज में बात सुनाई देगी? अखिलेश प्रताप सिंह। देखिए, मैंने आपको सुना, शाहनवाज भाई को सुना, और जो आपने शब्दों का प्रयोग किया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इन जुमलों का जिक्र मत किया करें गंभीर विषयों पे। ये 6 सालों में सिर्फ ये जुमले रहे हैं, और आज इस गंभीर वक्त पे इतनी हल्की जुमले की बात नहीं करनी चाहिए। शाहनवाज भाई ने कहा कि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना बात करता है और देश को उन्होंने कहा कि साथ में लेके चलते हैं। शाहनवाज भाई, कोरोना पे आप 54 दिन बाद जागे थे, और चीन के इस हिमाकत पे आप 47 दिन बाद जागे हैं। विपक्ष, सेना के पूर्व अधिकारी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट पूरी दुनिया को पता लग रही थी, सरकार के पास तो जानकारियां होंगी ही,
लेकिन आप भाजपा के प्रवक्ता लोग और चीन के प्रवक्ता एक भाषा बोल रहे थे कि चीन ने किसी भी भूभाग पे, भारत के भूभाग पे कहीं कोई ऐसी हिमाकत नहीं की है। और धीरे धीरे कलई खुल गई आपकी। जो सूचनाएं आ रही थी वो सत्य थी। ये कंसर्न है, ये चिंताएं हैं देश की। अगर देश की चिंताएं कोई पॉलिटिकल पार्टी, नेता, पत्रकार, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड जनरल्स अगर दे रहे हैं तो इतने अहंकार में मत रहिए, उनकी सुनिए। वो देश की ही बात कर रहे हैं, वो आपके विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। आप सही समय पे चेते और जागे होते तो हमारे जवानों को शहादत नहीं देनी पड़ती, आज वो शहीद नहीं होते, हो सकता है बच जाते। लेकिन आप अहंकार में रहते हैं। इसी तरह आप कोरोना में भी अहंकार में थे। आपके अभिन्न मित्र हैं आदरणीय मोदी जी के, चीन के राष्ट्रपति महोदय, लेकिन पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश चीन से और चीन के राष्ट्रपति से गुस्से में है। लेकिन एक लफ्ज भी, एक कदम भी मोदी जी का ऐसा नहीं उठा कि मोदी जी को लगे कि वो अपने मित्र से नाराज हैं। अभी भी क्या मित्रता निभाई जा रही है? कुछ तो करिए अखिलेश जी। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश आपके साथ है। वक्तव्य पूरा हो गया। मैं दो सवाल पूछना हर कोई चाहता हूं। आपके साथ है, आप कदम उठाइए। मेरा पहला सवाल ये है, तो क्या मैं ये मान लूं कांग्रेस पार्टी मानती है कि सबका साथ सबका विश्वास नहीं हो सकता इस देश में? जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है हाल राजनीतिक पार्टियों का, उस स्थिति में भी जब सेना एलएसी पर तैनात है, सामने खड़े हुए हैं चीन के सैनिक, तब भी यहां आपस में राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, वो चलता रहेगा? क्या मैं मान लूं ऐसा? मैं जवाब दे रहा हूं। इस ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ होना जाना नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए जी, सरकार ने कहा कि जो इनपुट अब आ रहे हैं कि वो हथियार के साथ थे। एक सैनिक के पिता का वीडियो आ रहा है, सरकार वो जस्ट उसका उल्टा आ रहा है। सरकार ने कहा कि कोई हमारे सैनिक पकड़े नहीं गए। सूचनाएं अब कंफर्म हो गई, आपने भी बताया कि हमारे सैनिक पकड़े गए। सर मैंने तो ये बताया कि चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि कोई नहीं पकड़ा था हमने। अब भारत सरकार को आप नहीं मानते, चीन की सरकार को तो मानिए कि वो कह रही है हमने किसी को नहीं पकड़ा था। अरे शुक्रवार को कहा उसने, क्यों उसके गलतफहमी पैदा उसने की जा रही कहा है? कि 10 को छोड़ें। हम कह रहे हैं कि ये सारी बातें बरबेटम सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ हम अपेक्षा करते हैं कि आज के बैठक में मोदी जी, या तो आप मान लीजिए कि फिर ना तो चीन का मानना है ना भारत सरकार का मानना है, कांग्रेस पार्टी की अपनी खुफिया एजेंसियां चल रही हैं, वो खबरें जो दे रही हैं वही आप सही मानेंगे? जो खबरें आ रही यही तो है कि मोदी जी ने अगर कुछ कर दिया तो उसी की ढिढोरा आप लोग को पीटना है। और जो सब सूचनाएं आ रही है वो सूचना फिर क्या करेंगे? आपको थोड़ा सा भी सवाल पूछ दिया जाए तो आप फिर मिला जाते हैं एकदम, और फिर गाली गलौज वाली स्थिति आ जाती है। आप मेरी उम्र का नहीं, अपनी उम्र का लिहाज कर लीजिए सर। इस उम्र में सफेद बालों में आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए अच्छे लगते हैं क्या? बात आप ढिंढोरा पीटना, ये वो। आप सुनिए, अभी दो सवाल शाहनवाज से पूछूंगा तो आप ताली भी पीटने लगेंगे कि देखिए कितना अच्छा सवाल पूछ दिया। इसलिए मसला ये नहीं है सर, मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। मेरा सवाल ये है कि जब चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा हमने किसी को नहीं पकड़ा तो किसी को तो मानेंगे, या आप मान रहे हैं कि भाई 10 लोग पकड़े थे भारत के? सुनेंगे नहीं, सुनिए, आप लोगों की प्रॉब्लम यही है भाई। बीजेपी का स्थानीय सांसद 10 दिन पहले बताया कि वहां पर चाइनीज घुस चुके हैं, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं थी, आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। छोड़िए, जाने दीजिए पत्रकारों की रिपोर्ट और रिटायर्ड जनरलों की बातों की, लेकिन बीजेपी के सांसद ने बताया, बीजेपी के अरुणाचल के सांसद ने बताया। बात यही है कि बस किसी की नहीं माननी है, जो सरकार या मोदी जी करेंगे उसी की माननी है। अरे हम सब, आप भी, हम भी, सब लोग देश के चिंतित हैं। यही अपेक्षा करते हैं कि आज मिनट टू मिनट सत्य से सत्य बता करके विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेंगे। नहीं तो इसके बाद आप अभी भी मित्रता निभा रहे हैं मोदी जी। एक सेकंड, अजय आलोक को ला रहा हूं। अजय आलोक, ये कह रहे हैं मिनट टू मिनट विपक्ष के सामने सारी बातें सरकार को रखनी चाहिए। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसा ही कुछ होना वाला होगा जिसकी विपक्ष मांग कर रहा था। लेकिन अगर पहले से तय करके बैठे हो कि भाई हमको मानना ही नहीं है, तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग का फायदा क्या? देखिए रोहित जी, 1947-48 के बाद जब से सरकार बनी, तो जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, नरसिम्हा राव हो, वाजपेयी जी रहे हो, कोई भी हो, एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो इस देश में एक मान्यता रही है कि सारा विपक्ष एक होकर सरकार के पीछे खड़ा हो जाता है, सरकार एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है। 70 वर्षों के इतिहास में अखिलेश जी मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभव भी है। क्या उनको कभी याद है कि एक्सटर्नल एग्रेशन के 3 दिन पहले
विपक्ष के सबसे बड़े नेता इस तरह से सरकार पे सवाल उठाए कि इन शहादत का जिम्मेदार कौन है, सरकार ने खाली हाथ भेज दिए। ये शर्म भी नहीं आई कि साहब 2003 में 1994 में आपकी सरकार ने एग्रीमेंट किया था, 96 में देवगौड़ा सरकार ने एग्रीमेंट किया, रिन्यू 2005 में आप लोगों ने किया कि बॉर्डर पे कभी गोलीबारी नहीं होगी, शस्त्र नहीं उठाए लिए जाएंगे, और उसके बाद आप ये सवाल कर रहे हैं। या तो आपका होमवर्क ठीक नहीं है, या आपको चीन से लड़ने से ज्यादा दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की गलतियां निकालने में, जो कि मिलती नहीं। समस्या ये है, कोरोना में भी आपको कोरोना से लड़ने की इच्छा नहीं थी, कोरोना में आपको सरकार की क्या गलतियां हैं, खामियां, वो निकालने में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष जब रहेगा तो आपको क्या उम्मीद लगता है? मुझे अच्छा है, चलिए इसी बहाने सबको एक जगह जुटे हैं, कम से कम बातचीत होकर कुछ निकलेगी। आपको लगता करना है तो सरकार को ही है, चीन के मामले आप में? खड़े होइए, सहमत होइए, चीन की भाषा बोल। आपको लगता है कोई गलती नहीं हुई चीन के कोई मामले में? गलती नहीं हुई है। अगर गलती की आप बात कर, अगर आपकी गलती की बात करते हैं तो सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आज जिसके कारण हम POK बोलते हैं पाकिस्तान में और अक्साई चीन बोलते हैं चीन के मामले में, ये क्यों हुआ? पहले इस सवाल का जवाब इन लोग से पूछ लीजिए, उसके बाद किसकी क्या गलती है निकल जाएगी। इस देश के कालखंड में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी कहती है कि दूसरे से गलती हुई। आपके 20 जवान मर जाएं देश के, सारा कोई जिम्मेदारी नहीं है किया उसकी हुआ किसी की? बिल्कुल जिम्मेदारी। कैसे नहीं जिम्मेदारी? किसकी है? 20 जवान हमारे मरे। हमारा देश तो इतना स्वतंत्र है, खुद एक मिनट, हमारा देश इतना स्वाभिमानी और स्वतंत्र है कि उन 20 जवानों को हमने शहीद कहा, उनको मान दिया, हमेशा देते रहेंगे। लेकिन आप उस कायर देश के पिट्ठू आप बने हुए हैं, जिसे अपने 40-45 जवान जो भी उनके शहीद हुए होंगे उसको एक्नॉलेज तक करना ठीक नहीं समझा। उनके विदेश मंत्रालय कहता है कि हम संख्या नहीं बताएंगे क्योंकि इससे माहौल बिगड़ जाएगा, और वैसे देश के पिट्ठू आप बने हुए हैं। एक नहीं, दर्जनों इंस्टेंस इतिहास में जब कांग्रेस पार्टी पिट्ठूगिरी की है चाइना की। प्रधानमंत्री शब्द का इन्होंने नाम जीरो में कर दिया, धूमिल कर दिया था 2008। आप भूले नहीं होंगे रोहित जी, पहली बार इस देश में हुआ कि प्रधानमंत्री को इन्विटेशन नहीं आता है। मैडम को इन्विटेशन आया था ओलंपिक जाने का, और चाइना ने क्लैरिफिकेशन इशू किया था इस पर। पहली बार इस देश में हुआ कि जब हेड ऑफ स्टेट की तरह सोनिया गांधी का वेलकम हुआ, मनमोहन सिंह जी का नहीं हुआ। मत भूलिए ये सब चीज। पहली बार इस देश में हुआ। क्या मोदी सरकार के किसी मंत्री की हिम्मत है कि मोदी सरकार की पॉलिसी को जाके चाइना में क्वेश्चन करे? यूपीए सरकार में यही काम जब जयराम रमेश ने किया था कि चाइनीज कंपनीज को इंडिया में खुलने के लिए और सहूलियत होनी चाहिए, हमारे देश की पॉलिसी ठीक नहीं है, उस वक्त इन्होंने अपने मंत्री तक को सैक नहीं किया। तो चाइना जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत में विपक्ष किस तरह से विभाजित है। उसी का फायदा इसने उठाया। प्रधानमंत्री शब्द का महत्व अगर हम नहीं रखेंगे अपने देश में और विश्व में हम सबको महत्व नहीं देंगे, तो आपको क्या लगता है कि विश्व बिरादरी इस प्रधानमंत्री शब्द के महत्व को समझेगी? यही हुआ इस देश में। सच्चाई यह है, लोकतंत्र की आंतरिक कमजोरी इन लोगों के 10 वर्षों के कारण हुई, जिसके कारण हमारे देश के लोकतंत्र में हमारे विदेशी ताकतों को घुसने का मौका मिला है। सच्चाई यही है। राजीव राय, इतनी कड़वाहट के साथ ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ निकलेगा? रोहित जी, ये लोग आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। नेताजी ने 9 बार सदन में खड़ा होकर बोला है, 2017 जुलाई में बोला है। और कड़वाहट के आप आदरणीय शाहनवाज भाई को मैं सबसे मैच्योर और सबसे शालीन समझता हूँ, लेकिन इनकी भाषा से शुरू हुई, आलोक तक आई। आप इनकी भाषा सुनिए। बिखरा हुआ है, विपक्ष पिट्ठू है, विपक्ष से मिला हुआ है, विपक्ष ये है, ये लोग बिखरे हुए हैं, पाकिस्तान को, चाइना को मैसेज देते हैं। इतनी कड़वाहट जिस सरकार में विपक्ष के प्रति हो, और विपक्ष से ये अपेक्षा करे कि कभी कोई चेताए ना, सलाह न दे, और सलाह दे तो उसे अपनी दुश्मनी के भाव से ले ले, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोग सवाल उठाए थे, आदरणीय शाहनवाज साहब को सुन रहा था 2 दिन पहले, मैं आपके चैनल पर मैं नहीं था लेकिन सुन रहा था, इनको सुनता हूँ, अच्छे लगते हैं बोलते हुए। ये आपने सवाल किया, भारतीय जमीन में चाइना आया है, बोले नहीं है। उसी दिन विदेश मंत्रालय चाइना ने कहा कि हम लोग भारतीय सीमा में नहीं गए हैं, भारतीय सैनिक हमारे में आए थे और भारतीय सरकार अपने सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपने उसी दिन चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा गलवान घाटी हमारा है, उल्लेख हमारा है। मतलब आप मान गए कि हमारे लोग वहाँ गए थे, कहीं गए ही नहीं थे और शहीद हो गए 20 जवान हमारे। बहुत सारी बातें हैं जिनको बार बार कहना भी ठीक नहीं है। 130 करोड़ लोगों का देश है। मैं सत्ता पक्ष से उम्मीद करूंगा कि अपने अहंकार को भूलकर राष्ट्र हित में, देश हित में सारी विपक्षी पार्टियों से को जोड़कर उनकी राय को लेकर 130 करोड़ लोग देश है। इनकी अहंकार की परिभाषा ये है कि मैं आपके पहले वाले शो पर देख रहा था, मोदी का भारत, मोदी का भारत। ये भारत मोदी का नहीं है, भारत 130 करोड़ लोगों का है। भारत देश के किसानों का है, किसानों के बेटे से हम सीमा पर लड़ते हैं। मोदी जी के बेटे और मंत्री जी के बेटे और IAS IPS सब बेटे नहीं लड़ते हैं। ये अहंकार की भाषा छोड़े, गलतियां हुई है।
गलतियों का पोस्टमार्टम भी होगा, समय से होगा। लेकिन जो हो गया उसके लिए लड़ने के लिए अगर आप अपने अंदर ही जो भावना रखेंगे, मीटिंग से पहले आप जहर उगलना शुरू कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि मीटिंग के बाद विपक्षी पार्टी ताली बजाएंगे कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, मोदी जी महान है। आपका तो मोदी जी के गांव से लेके वहां के राष्ट्रपति के गांव तक का रिश्ता है, 1400 सालों का रिश्ता है। आप रिश्ते का लिहाज नहीं किए, चाइना के राष्ट्रपति ने नहीं किया। आप शिक्षित गलतियों से हमारे देश का एक कतरा भी खून अगर बहता है, 30 करोड़ लोगों का बहता है। और फिर मैं आश्वासन देता हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग से पहले अगर नेताजी ने सवाल उठाया था, सुझाया था, उसको आप लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। कोई बात नहीं, आज से आप सबको साथ में लीजिए और जहर बोलना बंद करिए, अहंकार बोलना बंद करिए, विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करिए। ठीक, लेकिन अब तो तस्वीर इससे तय होगी ना राजीव राय जी, अब तो तस्वीर इससे तय होगी राजीव राय जी, अब तस्वीर इससे तय होगी। आपने कहा पोस्टमार्टम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम का वक्त क्या वो है जब आपके वायुसेना के विमान आसमान में चक्कर लगा रहे हो चीन को एक मैसेज देने के लिए? आपका वायुसेना का अध्यक्ष लेके एयरबेस पर जाकर दौरा कर रहा हो तैयारी का जायजा लेने के लिए? वक्त आने पर होगा। ठीक, ओके, मैंने बोला सारे लोग एक साथ हैं, ठीक है, विचार दे, लड़िए, ठीक है, आपके साथ है, जहर बोलना बंद करिए, अहंकार बंद करिए। ठीक है, अब जरा एक सेकंड, तौसीफ खान, क्या ये बातें जो अभी तक हो रही थी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद होनी बंद हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर आने के बाद ममता बनर्जी कहें कि हमसे झूठ बोल दिया, हमने तो कहीं और कुछ और पढ़ा था, पीएम कुछ और बता रहे, बाहर निकलने के बाद अखिलेश यादव कुछ और कहेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ और कहेंगे? ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, अगर ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी अगर डिसएग्रीमेंट रहेगा तो इसका ब्लेम तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी पे जाएगा, वो तो मुखिया है। आप ये देखिए, सोचने वाली बात है कि हमारे 20 जवान शहीद कर दिए गए, किस तरीके से शहीद किए गए, किस तरीके से उन्हें मारा गया, उनका क्या कसूर था भाई? वो थोड़ी चाइनीज मुल्क के अंदर घुस गए, उनके बॉर्डर क्रॉस करके। हमारे भारतीय सेना हमारे सरहद में हमारी जमीन पर थे तैनात, उनको मार दिया गया। उसके बाद में फिर और खबर आता है कि 10 जवानों को रिहा किया गया है। तो सवाल तो उठेगा, सरकार में यही प्रधानमंत्री थे, यही नरेंद्र मोदी थे जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 2013 में, तो इन्होंने भी सवाल उठाया था। लद्दाख में 2013 में जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो इन्होंने पूछा था कि क्या हमारी सरकार सो रही है? तो इन्हें आज क्यों मिर्ची लगता है कि जब आज अपोजिशन पूछती है कि क्या हमारी सरकार सो रही थी? हमारे पास में हमारे सेना को पत्थर से और लोहा के और डंडों से मारा गया, उन्हें बंदूक इस्तेमाल करने नहीं मिला, तो इसमें तो सवाल उठेगा। ईमानदारी से सरकार को चाहिए कि साफ साफ इंफॉर्मेशन दे। बस अपोजिशन जो होती है एक्सटर्नल एग्रेशन में सरकार के साथ खड़ी होती है। जब बाहर से हमला होता है, भारत के अंदर में बाहरी मुल्क हमला करता है, दो सेनाएं जुड़ जाती हैं। बाहर की चाइनीज सेना जब हमारे भारतीय सेना के सामने खड़ी है तो देश का हर एक आदमी, चाहे वो अपोजिशन का नेता हो, चाहे वो एक कॉमन इंसान हो, सब अपने सेना के साथ खड़ा होता है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं सोचना चाहिए और ना ही इसमें सरकार को कोई मिर्च लगना चाहिए। तो उन्हें चाहिए कि क्या होना चाहिए ईमानदारी के साथ और क्या होता है, ये हो क्या रहा है, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो इस पैनल में मौजूद हर आदमी कह रहा है, वहां बैठने वाला मीटिंग में हर आदमी कहेगा, लेकिन क्या वैसा होता है? सवाल तो इसलिए उठते हैं ना क्योंकि वैसा होता नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि साफ साफ सरकार इंफॉर्मेशन दे, अब उस साफ साफ का तात्पर्य क्या है? साफ साफ किसको माना जाएगा? वो जो विपक्ष कह रहा था सरकार कह दे हाँ जी आप ठीक कह रहे थे, या फिर वो कि सरकार जो कहे और विपक्ष उसको मान ले? साफ साफ इंफॉर्मेशन ऐसे होगा कि आप जब ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद में एक जॉइंट स्टेटमेंट दीजिए, ऐसा जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें सारे लोग अग्री कर जाए। आप देखिए क्या ऐसा होने वाला है? ये क्या हमारे घर के जो मुखिया है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक सारे जब ऑल पार्टी मीटिंग होता है तो ऑल पार्टी का जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज कराए। अजय कुमार तो इस मुद्दे में कोई राजनीति नहीं होगी। और सबसे पहला बड़ा काम उन्होंने क्या किया कि आम आदमी पार्टी को अलग कर दिया, और बिहार के वो आरजेडी को अलग कर दिया। तौसीफ साहब, इस पे एक लंबी चर्चा हो चुकी है पिछले 2 घंटे में। उनके नेता हमारे साथ थे, उनके साथ बीजेपी के नेता ने वो सारे नियम कायदे शेयर किए जिनके तहत उन्होंने कहा कि हमने किन किन लोगों को बुलाया। तो अब तो मीटिंग शुरू हो गई, अब इस पर बहस का कोई फायदा नहीं कि किसको बुलाया गया किसको नहीं बुलाया गया। अजय कुमार जी ये कह रहे हैं एक जॉइंट स्टेटमेंट होना चाहिए। हमारे देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद आपको लगता है?
यहाँ वोट बैंक को किनारे करके राजनीतिक पार्टियां एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए तैयार हो जाएंगी? मान लेंगे सब लोग और प्लांट नहीं कराएंगे अपने अपने सोर्सेज से कि यहाँ हमने ऐसा बोल दिया, उनको वैसा बोल दिया, इसको नीचा दिखा दिया? मानेंगे तब ना जब ईमानदार राजनीति कर रहे होंगे, जब मनसा देशभक्ति होगी, राष्ट्रवाद होगा। इनका तो देख लीजिए आलम ऐसा लग रहा है कि चीन की सेना से मोदी जी बाद में लड़ेंगे, पहले इनसे लड़ना पड़ेगा, इनको मनाना पड़ेगा। देख लीजिए अभी ये साफ स्वर में कह रहे हैं। दूसरी बात, एक तरफ कहते हैं यह देश जनता का है, तो धैर्य रखो मेरे मित्रों, जनता फैसला करेगी कि मोदी सरकार गलत थी या विपक्ष बिल्कुल गलत था। और यह बार बार प्रमाणित हो रहा है। बार बार यहाँ अखिलेश जी जैसे नेता यह सवाल उठा रहे हैं। मैं उन इतिहास के पन्नों में नहीं जाना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आखिर ये स्थितियां पैदा क्यों हुई और कितनी बार चीन भारत के हलक में घुसा और आपने समझौता किया। हम उस पार्टी के को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब बांग्लादेश पे कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने हमला किया तो हमने समर्थन देने का काम किया, हमने अगर मगर गलती नहीं ढूंढने का काम किया था। अखिलेश जी नोट कर लीजिए, जब जब विश्व के से खतरा उठा, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में रहते हुए जाकर राष्ट्र का आवाज बनने का काम किया गया था। अगर मगर का सवाल नहीं उठाया गया था। अगर इतना ही यकीन है अपनी राजनीति पर तो इंतजार कर लीजिए भारतीय वायु सेना के विजय पताका तक आने का। सवाल यह उठना चाहिए, आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप मोदी जी को खड़ा कर रहे हैं, आप यहाँ आज तक के एंकर को खड़ा कर रहे हैं, आप सबसे अछूते हैं। आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि यह ब्लैंकेट चेक है? अजय जी सुनिए ना, मैं एक चीज कह रहा हूँ, सुनिए तो मेरी बात सुनिए सर जी, बोले मेरी बात सुनिए। मेरा कहना यह है कि यहाँ आज तक का एंकर या मीडिया ये चर्चा का विषय नहीं है आज। ठीक है, आप आज ये आक्षेप लगा रहे हैं, कल को बीजेपी वाले लगा देंगे, परसों को आम आदमी पार्टी वाले लगा देंगे। हमारे लिए हिसाब बराबर, हमारी जो विश्वसनीयता है वो अपने आप साबित हो जाती है जब हर दिन एक नई पार्टी आके आक्षेप लगाती है, सवाल खड़े करती है और फिर 2 दिन बाद उसको ये कहना पड़ता है कि नहीं ये ठीक थे। इसलिए इस बहस को किनारे करते हैं, इस पे और मौके आएंगे। अब जब देश की सेनाएं सरहद पे तैनात खड़ी हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कुछ सवाल अजय कुमार ने आपसे पूछे। एक मेरी बात और आधा सेकंड। अजय जी, ये जो अखिलेश जी बहुत देर से करना चाह रहे हैं अजय जी आपको। रोहित जी, अखिलेश जी बोलिए, अपनी बात फिर शाहनवाज आपके पास आ रहा हूं। मैंने तीनों लोगों की बात सुनी, शाहनवाज भाई की और उनके दोनों अलायंस पार्टनरों की। अपने वालों की नहीं सुनी, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या में बोल रहे थे। हाँ वही सबसे, नहीं आलोक जी और ये राय साहब, हाँ बोले। सबसे बड़ी समस्या इस सरकार के साथ यही है कि इनका ये अहंकार। अगर ये देश के नेता, विपक्ष के नेता, बीजेपी के भी नेता, रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व रक्षा अध्यक्ष लोग, अगर कोई देश की जो जिसपे देश चिंतित है उन चिंताओं को उठा भर देता है तो वो गद्दार है, वो देशद्रोही हो गया। ये अहंकार त्यागो भाई। हम आपके खिलाफ नहीं हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे, लेकिन क्या हम आपको इतना भी ना कहें कि देखो भाई वहां कुछ हो रहा है, जल्दी देखो, कुछ होना चाहिए, और आप डिनाइल मोड पे हैं। तो डिनाइल मोड पे सो रहे हैं और हम लोग आपको जगाएं भी ना, हम आपसे ये भी ना कहें और आप जो बोलते हैं वो सत्य साबित होता है कुछ दिनों बाद। तो ये अहंकार पहले त्यागना होगा इन बीजेपी के नेताओं को। दूसरी बात रोहित जी, कभी भी अपने दुश्मन को मजबूत नहीं किया जाता है। बच्चे बच्चे को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि चीन की नीयत भारत के साथ साफ नहीं है, खराब है, अगेंस्ट है। लखवी से लगा, पाकिस्तान से लगा, नेपाल से लगा, सब जगह। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मित्र मोदी ने अपने मित्र के लिए भारत का दरवाजा खोल रखा है। वो यहां से खूब पैसे कमाया, खूब अभी भी कमा रहा है। राजीव गांधी तो कोई मित्र को मजबूत करता है क्या? दुश्मन को कोई मजबूत करता है क्या? और हमारे देश ने क्या आज सोनिया गांधी जी कर रहा है, जब ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा ले रही हैं, अब वो सरकार को ये सलाह देंगे कि इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह बंद कर दीजिए, चीन के साथ कोई व्यापार नहीं होना चाहिए? देखिए होता क्या है इन सब मामलों में, हर कोई सरकार के साथ रहता है, सरकार के पास सारी इनपुट होती है, उसे क्या करना है वो जो करे सरकार
विपक्ष देश नहीं सर, दिक्कत हमारे देश की सबसे बड़ी ये है ना, जब एक पार्टी सत्ता में रहती है वो वही सब करती है जो विपक्ष में आने पर दूसरी पार्टी कर रही होती है। आप लोग यही तो आप मोदी जी के बयान निकाल लीजिए ना, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे आपके साथी तौसीफ खान, जब वो विपक्ष में थे जो बातें वो कर रहे थे, आज वो बातें आप कर रहे हैं, आपके साथ करते थे वो बात। 10 सेकंड देंगे आप मुझे? हाँ लीजिए ना, 10 सेकंड देंगे। देखिए, आप अभी जिक्र कर रहे थे और लोग भी जिक्र कर रहे थे कि आज लोग मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं। जब इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय या देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती थी तो मोदी जी के वीडियोज होंगे आपके पास, ना हो तो मैं भेज दूं, 3 दर्जन मेरे पास है। वो क्या थे वो, और किस लेवल के थे? वो तो सहयोग की भी बात नहीं करते थे। हम तो सहयोग कर रहे हैं, सिर्फ आपको जगा रहे हैं, जल्दी चलो कुछ करो, अब समय आ गया। आप आज कदम तो उठाइए ना, 47 दिन हो गया कोई कदम नहीं। आप देखिए, एक सरकार है, एक सेना होती है, सेना अपना काम कर रही है, सरकार के भी तो कदम दिखने चाहिए। ठीक, सरकार के भी तो तमाम नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी, राजनीतिक, कूटनीतिक, विदेशी जितने भी तरह की होती है वो भी तो करें। ओके, शाहनवाज जी जवाब दीजिए फटाफट, फिर अजालोक आपके पास आ रहा हूं। बोलिए शाहनवाज। देखिए, जब रोहित ये बोल रहे थे पहले ओपनिंग रिमार्क में ही, जब मैंने बोला था तो आपने मुझे टोक दिया था, लेकिन मैं जानता था कि यही बोलने वाले हैं, क्योंकि मैं भी कई न्यूज चैनल पर डिबेट करता हुआ आ रहा हूं। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस के नेता जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा पर जब इन्होंने बोला तब आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप अजय आलोक जी के पास चले गए थे, वो हमारे ही एनडीए के हैं, उन्होंने सही जवाब दिया। लेकिन अखिलेश जी, मुझे एतराज है, आप जानबूझकर मोदी के मित्र यानी चाइनीज प्रीमियर को, प्रेसिडेंट को आप मोदी के मित्र बता रहे हैं। आप ओलंपिक में जाके दावत खाएं, प्रधानमंत्री को ना बुला के मानिए सोनिया जी को बुलाएं, सब लोग जाएं तो कोई एतराज नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली गई, मुझे उस पर घोर आपत्ति है, और मैं कहता हूं कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिस तरह की भाषा आपने बोली। सवाल है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है इसलिए कि हम इकट्ठे एकजुटता दिखाएं, लेकिन रोहित जी, सर्वदलीय बैठक तो आप भी कर रहे हैं ना, आपके टेलीविजन पर तो सब दल के लोग मौजूद हैं, और जब सब दल के लोग मौजूद हैं तो एक तरह से अध्यक्ष वहां पर बातचीत करेंगे। यहाँ तो पार्टी के प्रवक्ता बुलाए हैं, तर्जुमान बुलाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पार्टी के तर्जुमान बुलाए हैं। किस तरह की भाषा बोली जा रही? चाइना से हम न दब रहे हैं, हम वहां पर सख्ती से कदम उठा रहे हैं, इसलिए अगर हम झुक के रहते तो ये बवाल नहीं होता। हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, प्रधानमंत्री ने कहा वो व्यर्थ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, और बातचीत करेंगे। इसीलिए जो सुझाव देना हो अपने प्रधानमंत्री को। और मुझे एक बात पर और एतराज बहुत जबरदस्त है, ये कहना कि उन्होंने, तौसीफ खान ने कहा कि उन्होंने 10 लोग हमारे पकड़ लिए थे, छोड़ दिए। अरे क्यों भारत के सैनिक का अपमान करते हैं? कोई नहीं पकड़ा था। इस तरह की कहां से इंफॉर्मेशन आती है? अखिलेश जी के पास, आपके पास कहां से इंफॉर्मेशन आ गई? क्या सोर्स है? ये देश को बताइए, देश जानना चाहता है। देश के, जब चाइना और इंडिया के बीच में बाकी युद्ध चल रहा हो, जब उनके बीच में जमीन पर लड़ाई की नौबत हो, तो कम से कम इकट्ठे दिखिए, इस तरह की भाषा मत बोलिए। तो उन्होंने हमारे 10 सैनिक पकड़ लिए। ओके, अजय आलोक, क्या विपक्ष जो चीजें उठा रहा है वो सरकार को हजम नहीं हो रही, मुश्किल हो रहा है सरकार को उनको हैंडल करना, या क्या ये परिस्थिति क्या है पिछले कुछ दिनों की जो है, और क्या आज इस पे विराम लग जाएगा? क्या एक कॉमन स्टेटमेंट आ सकता है सरकार और विपक्ष का कि देश की संकट की घड़ी में हम सब एक साथ खड़े हुए हैं? राजनीति तो फिर करते रहेंगे। अटल जी ने कहा था, अगर आपको याद होगा, वो भाषण ऐतिहासिक है उनका, सरकारें आती जाती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए। ये स्टेटमेंट तो आएगा ही आएगा रोहित जी, कि इस वक्त हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है। ये विपक्ष की तरफ से बिल्कुल स्टेटमेंट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद नहीं, भरोसा है मुझे। लेकिन समस्या ये है कि एक तरफ सोनिया गांधी मीटिंग अटेंड करती हैं, सारे विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि ऑल पार्टी मीट बुलाया, साथ के साथ एड ऑन लगाते हैं, 45 दिन लग गए तो ये हो गया, तो निहत्थे क्यों चले गए, इनके 20 लोगों की जान चली गई, निहत्थे क्यों हैं, ऐसे क्यों हैं? ये सब तो आपका किया धरा है साहब। मैं तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके मन से, इन लोगों को पता है
भाई 2005 का एग्रीमेंट आपका किया हुआ, 2008 में आप ही ने इसको रेटिफाई किया कि बॉर्डर पे कोई, चाइना बॉर्डर पे कोई गोलीबारी नहीं होगी, सब कुछ नहीं होगा। आप और एक जिस वीडियो का अखिलेश जी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र कर रहे थे, जिस वीडियो का जिक्र कर रहे थे कि एक सोल्जर ने खुद कहा, उस सोल्जर तो वीडियो मैंने भी देखा है, उसने कहा कि हम 100-200 लोग थे वहां पे, अचानक 1200-1400 लोग आ गए और वो लोग प्लान करके आए थे, हाथ में पत्थर लेके आए थे। तो किस सैटेलाइट फुटेज से इमीडिएट प्लानिंग जरा पता चल जाती है? तो जबरदस्ती आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करना है तो आप करते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज एक्सटर्नल एग्रेशन है। इस तरह की राजनीति को अभी बैक सीट पे रख के सब हम लोग इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लड़ना है, कोई ऑप्शन तो है नहीं। राहुल गांधी को तो पीएम नहीं बना सकते ना अभी इस समय में, तो आपका जब समय आएगा तब आएगा। अभी देश ने प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी दी है, उन पर भरोसा कीजिए, उनके साथ मिलकर उनके कदमों को और उनके हाथों को मजबूत कीजिए। यही पूरा देश आपसे उम्मीद करता है, उम्मीद है कि आप करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने हमेशा ये रोल प्ले किया पिछले 70 वर्षों में। ठीक, अब आपकी बारी है, आप करते हैं कि नहीं देखा जाएगा। राजीव राय, विपक्ष चाहता क्या है मोटा मोटे तौर पर? विपक्ष जवाब चाहता है, विपक्ष आर्थिक बाइकॉट चाहता है चीन का, विपक्ष युद्ध छेड़ देना चाहता है चीन के खिलाफ, क्या चाहता है? रोहित जी, सबसे पहले जो विपक्ष चाहता है और खास तौर से समाजवादी पार्टी चाहती है, पहली बात जो नेताजी बात कर रहे थे उसको अब आत्मसात करिए। आप 1400 साल का अपने गांव से उनके गांव के रिश्ते को अपनी गलती मानिए, सच बताइए, विश्वास करिए। और ये बार बार ये कहना, सरकार में ही सरकार के विदेश मंत्री कहते हैं हमारे हथियार था, आलोक जी शाहनवाज भाई यहाँ आपके चैनल पर कुछ और कहते हैं, और कल तीनों सत्ता पक्ष के तीनों प्रवक्ता बिहार से हैं। बिहार रेजिमेंट के रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा कि कहीं ऐसा नहीं लिखा है हमारे पास हथियार नहीं थे, आत्मरक्षा में जब हमारा कमांडर मारा जा रहा हो, हमारा चीफ मारा जा रहा हो, तो हम नहीं उठा सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 चीजें सीख ले। ये तो विपक्ष को कि देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर बार बार जब सवाल आप उठाते हैं तो सरकार विदेशों में दुश्मनों को ये संदेश देती है कि इस देश का विपक्ष राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। ये आप अपनी कमी को दूर करिए, आपसे किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, सच बोलिए। फिर राजीव जी कोई सबूत मांगेगा सेना के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के, जमीन नहीं गई है आज भी, तो लोग क्या कहेंगे फिर? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हमारे 20 जवान शहीद कहाँ हुए थे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे 20 जवान एग्रेशन करके चाइना में गए थे और जो चाइना का विदेश मंत्री बयान दे रहा है आप उससे सहमति व्यक्त कर रहे हैं? आप अपनी आत्मचिंतन करिए, गलती दूर करिए, आपस में सामंजस्य बैठाइए। सरकार में नहीं है, प्रवक्ताओं में नहीं है, पार्टी में नहीं है, आप विपक्ष से उम्मीद करते हैं। विपक्ष आपके साथ है, चाहता है सच बताइए, और जो भी करना चाहते हैं देश के सम्मान के लिए हम आपके साथ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विपक्ष चाहता है कि सच बताइए, लेकिन सच की परिभाषा क्या है? क्या ये कि जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे? क्या ऑल पार्टी मीटिंग के बाद फिर वही स्थिति तो नहीं होगी कि सरकार ने हमसे झूठ बोल दिया है? या क्या ऐसी स्थिति आ पाएगी कि एक साझा बयान जारी किया जाए और देश की एकजुटता का, राजनीतिक पार्टियों की एकजुटता का एक संदेश कम से कम पूरी दुनिया के सामने रखा जा सके? ऑल पार्टी मीटिंग अभी चल रही है, लगातार वहां से अपडेट हम आपको करते रहेंगे।